कुमार और आप देख रहे हैं बीमल वीक न्यूज। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और इस शुभ अवसर पर, शुभ कार्य के अवसर पर मैं झारखंड के इकलौता गवर्नमेंट होम्योपैथिक महाविद्यालय परसपानी में हूँ। यहाँ मैं आगे दिखाता हूँ। एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और साथ में हम धीरे धीरे पीछे झुकेंगे, जितना बैलेंस बना के झुक सके। कुछ देर और पीछे वाले को देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस एक राउंड और। हाथों में बैलेंस बनाते हुए पीछे, धीरे धीरे वापस। थोड़ा सा रिलैक्स हो लें, फिर हाथों में रखें, हाथों को कमर से लगाएं, फिर धीरे धीरे झुके पीछे, जितना बैलेंस बन सके। धीरे धीरे वापस रिलैक्स हो जाए। अब दोनों पैर में हाथ का थोड़ा सा पंजा खड़ा रखें। अब दाहिने हाथों को पीछे ले जाते हुए दाहिनी एड़ी के पास पकड़े, फिर बाएं हाथों को ले जाते हुए बाएं एड़ी को पकड़े और बॉडी को पीछे घुमा दें। जिससे नहीं हो पाता है वो बैलेंस बना के जाए, जितना हो सके कुछ सेकंड होल्ड करें। ये ज्यादातर लेडीज के लिए जो भी प्रॉब्लम है वो सब में बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे वापस बैलेंस बनाते हुए कुछ सेकंड और। धीरे धीरे वापस थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करें। फिर एक बार और दाहिने हाथों को दाहिने पैर पे ले जाएं, बाएं हाथ को बाएं पैर पे, फिर बॉडी को पीछे झुकाएं। कुछ सेकंड और बैलेंस बनाते हुए पीछे जाना है। वापस वज्रासन में फिर से आ जाएंगे। सांस की गति नॉर्मल। जल्दी हमारे चार्ज में लगाएं सर। चार्ज में लगा, कुछ प्रॉब्लम है चार्ज में? नया है क्या प्रॉब्लम रहेगा? यूज नहीं होने पर प्रॉब्लम होता है। यूज हो रहा है, बढ़िया चल रहा है। उसको यूज किए ना, ये वाला यूज नहीं हुआ था ना ज्यादा। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। इस अवसर पर राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय परसपानी में योगा किया जा रहा है। यहाँ के अध्यापक, प्रोफेसर, प्राचार्य दिखा रहा हूँ योगा करके। पीछे श्वास भरते हुए पीछे जाएं। फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए सीढ़ी से आगे का भाग हाथ पर जमीन से लगाएं, फिर जमीन से लगा लें। सांस की गति नॉर्मल रहे। एक बार सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते हुए पीछे जाएं। कुछ सेकंड होल्ड, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आगे।
से आगे का भाग हाथ का जमीन से लगा लें, तो जमीन से लगाएं, कुछ सेकंड रोल करें, बॉडी को रिलैक्स होने दें, श्वास की गति नॉर्मल, बॉडी को रिलैक्स होने दें। इसी स्थिति में रिलैक्स करें, धीरे धीरे वापस आ जाएं, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए साइड से दोनों हाथ नीचे। अब उत्तान मंडूकासन की स्थिति में आएंगे, वज्रासन में ही रहे, पैरों में बस थोड़ा सा फासला कर लें, पंजा गिरा हुआ ही रहेगा पीछे, पंजा पीछे गिरा के रखें। अब दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए क्रॉस बनाएं, इसी तरह से सांस की गति नॉर्मल, ठीक है, उसको निकालने के लिए वापस एक राउंड और करेंगे। ऑन करो, बंद करो। फिर से एक राउंड और करें। एक राउंड और उत्तान मंडूकासन करेंगे, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए क्रॉस की स्थिति में बना लें पीछे, श्वास की गति नॉर्मल, कुछ सेकंड रोकें, बॉडी को इसी स्थिति में रखें, श्वास नॉर्मल है, धीरे धीरे वापस हाथों को सामने ले आए, एक राउंड और करेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए हाथों से क्रॉस बनाएं, पीछे हाथों से क्रॉस बनाना है बस इस तरह से। कुछ सेकंड रुके, इसी स्थिति में बॉडी को रिलैक्स होने दें, हाथों को सामने खोल लें, दोनों पैरों को सामने दंडासन की स्थिति में ले आए और वक्रासन की स्थिति में आ जाए। दोनों हाथ आगे सामने रखें, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली और उसके ऊपर अपना सर रख दें, पीछे दोनों पैरों में फासला, मकर की स्थिति यानी कि घड़ियाल की स्थिति इसी तरह से होती है, उस तरह से अपने बॉडी को रिलैक्स मोड में रिलैक्स करें। इन सारे व्यायामों के बाद इस पोज को रखने का मतलब यही है कि बॉडी को रिलैक्स देना है, नॉर्मल सांस, बस सोना नहीं है, मेरी बातों को ध्यान देना है, नॉर्मल सांस, बिल्कुल नॉर्मल सांस लें, जितना हो सके धीरे धीरे सांस लें, सर को हाथ पे रखें, श्वास नॉर्मल, दोनों पंजा पीछे फैला हुआ रहे, पंजा गिरा हुआ, पीछे 1 से 1.5 फीट का फासला, बॉडी को रिलैक्स दें। अब लंबी लंबी सांस भरते हुए 2 से 3 बार लंबी लंबी सांस भरें और उसे झटके से छोड़ें, फिर से लंबी सांस भरें, एक राउंड और, बॉडी बिल्कुल हमारा रिलैक्स हो चुका है। अब दोनों हाथों को दोनों कंधे के पास में रख लें, खड़ा करके भुजंगासन की स्थिति में आएंगे हम लोग। भुजंग शायद सबको पता होगा, कोबरा पोज, जो कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर इस पोज में लगे हुए रहते हैं। बॉडी को उठाना है, कमर से आगे का भाग पर
देखना, आसमान की तरफ देखना है। नाभि से ऊपर का भाग उठेगा, धीरे धीरे वापस। फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथ आगे में बॉडी को रिलैक्स करें। गर्मी है, इस वजह से बॉडी को रिलैक्स करते जाना है। सर को हाथों पे रखें, बॉडी को रिलैक्स करें। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, पीछे पैरों में फासला, श्वास नॉर्मल। श्वास नॉर्मल करें, छोड़ें। वज्रासन की स्थिति में रहें। अब दोनों हाथों को दोनों जंघा के नीचे ले जाएं। हमारी हथेली और जंघा आपस में सट जाएगी। दोनों हथेली दोनों जंघा के अंदर। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा हाथ फीट ऊपर उठाएंगे। अगर हो उठना बिल्कुल सीधा, घुटने को सीधा रखते हुए जितना हम ऊपर उठा सके, और अगर हो तो हाथों से पैरों को बैलेंस देते हुए ऊपर ले जाएं। घुटने को सीधा रखें, घुटना बिल्कुल सीधा। कुछ सेकंड होल्ड, धीरे धीरे वापस। फिर से एक राउंड। दोनों हाथों से बैलेंस देते हुए दोनों पैरों को ऊपर ले जाएं। हाफ फीट ले जाना है बस। घुटना सीधा रखते हुए जितना ऊपर ले जा सके उतना ले जाएं। कुछ सेकंड होल्ड, धीरे धीरे वापस। पैरों को सीधा खोल लें, सामने खोल लें पैर सीधा। बॉडी को रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस भरते हुए। अब अगला अभ्यास उत्तान पादासन, जो कि हमारे नाभि को सेंटर पे लाता है। नाभि अगर हमारे सेंटर से किधर भी कहीं भी डिगे, साइड कहीं भी जाता है, तभी हमारे बॉडी को इफेक्ट पड़ता है। अन्यथा कोई भी सीजन रहे, कुछ भी रहे, हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं कर सकता। दोनों हाथ कमर के बगल में जमीन पे रखें। दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े ऊपर उठाएं। जब तक कि नाभि में बल ना पड़ने लगे उतना ही दूर तक ले जाके रोकें। नाभि में एक लाइन में बल पड़ेगा, कुछ सेकंड रोकें, फिर धीरे धीरे वापस। एक राउंड और। घुटना मोड़ना नहीं है, घुटना मोड़ना नहीं है। नाभि में बल पड़े, ज्यादा से ज्यादा हाफ फीट की ऊंचाई तक ले जाना है पैर को, ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना। धीरे धीरे वापस। एक राउंड। लेटे रहे। अब अर्धहलासन की स्थिति में आएंगे। फंसा लें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। दाहिने पैर को मोड़ें और घुटने के पास हाथ से पकड़ें और उठते हुए घुटने में नाक सटाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड और, धीरे धीरे वापस। फिर से बाएं पैर को मोड़ते हुए पकड़ें, उठते हुए घुटने में नाक सटाने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस। झटके के साथ सांस को छोड़ेंगे। अगर जिनका प्रैक्टिस है वो फास्ट भी कर सकते हैं, और जिनका प्रैक्टिस नहीं है वो कुछ सेकंड रुक रुक के छोड़ें। मेरे साथ फास्ट करें।
सारे इंटरनल ऑर्गन्स का जो है मसाज हो जाता है इस अभ्यास से। बस 1 मिनट और कर लें, काउंट करके, ज्यादा नहीं, कम से कम 30 बार काउंट करके 30 राउंड कर लें। सांस को जहां बाहर छोड़ें। रुक जाएं। अगला अभ्यास हम लोग अनुलोम विलोम कर करें 2 मिनट। दाहिना हाथ ऊपर, दाहिने अंगूठे से दाहिना नासिका बंद करें, बाएं से सांस अंदर भरें, बाएं को बंद करें, दाहिने से सांस बाहर, फिर दाहिने से ही सांस को अंदर भर लें, दाहिने को बंद करें, बाएं से सांस बाहर। ये हमारा 1 राउंड पूरा हुआ। इसी को कंटिन्यू कम से कम 2 मिनट कर लें। बाएं से सांस अंदर लें, दाहिने से छोड़ें, दाहिने से सांस अंदर, बाएं से बाहर। इसी अभ्यास को कंटिन्यू करते रहें। बाएं से लें, दाहिने से छोड़ें, फिर दाहिने से ही सांस भरें, बाएं से छोड़ें। इस अभ्यास को बस कंटिन्यू करते चलें। बाएं से लें, दाहिने से छोड़ें, दाहिने से लें, फिर बाएं से छोड़ दें। बाएं से सांस अंदर, दाहिने से बाहर, फिर दाहिने से सांस भरते हुए बाएं से बाहर। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधा रखें। 2 मिनट वीडियो चला। प्राणायाम का मेन मकसद होता है हमारे सारे चक्रास को एक्टिव करना, क्योंकि हमारे सारे चक्रास स्पाइनल कॉर्ड में अवस्थित है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। अगर हाथ दर्द करे तो दूसरे हाथ से भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चला मेरे से। बाएं से सांस अंदर, दाहिने से बाहर, दाहिने से सांस अंदर, इसको ऐसे ही रखो। बाएं से सांस बाहर। बाएं तरफ से स्टार्ट करने का ये मतलब होता है कि हमारे शरीर का बाएं तरफ का हिस्सा चंद्र का माना जाता है और दाहिना तरफ सूर्य का। जो चंद्रमा जो है वो शीतलता का प्रतीक है और सूर्य जो है उष्णता का। तो इसलिए हमारी बॉडी बिल्कुल शांत रहे, ठंडी रहे, इस वजह से बाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं। अब बाईं तरफ से ही सांस को छोड़ते हुए हम लोग इस अभ्यास को रोकेंगे। बाईं तरफ से छोड़ते हुए इस अभ्यास को रोक लें, दोनों हाथ नीचे। अब अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम करें। जीभों को बाहर निकालें और उसे गोलाई में मोड़ें और जीभों से ही श्वास को अंदर भरना है। जीवा अंदर कुछ सेकंड सांस रोक लें, फिर धीरे धीरे नाक से श्वास बाहर। 1 राउंड और। जीवा अंदर, वो बंद कर लें, श्वास कुछ सेकंड रोकें, फिर नाक से श्वास बाहर। 1 राउंड और। जीवा अंदर, वो बंद, श्वास को कुछ सेकंड और, धीरे धीरे सांस छोड़ दें। अगला प्राणायाम हम लोग भ्रामरी करेंगे, बस 3 राउंड, ज्यादा नहीं करना। पहली उंगली माथे पर,
2 उंगलियां आंखों पर और अपने नाक के नीचे होंठ के ऊपर सबसे छोटी उंगली और थंब से जो है कान का जो ये छोटा वाला हिस्सा है पार्ट उसे पुश करेंगे, कान अपने आप ढका जाएगा। इस तरह से दोनों हाथों को रखें, लंबी गहरी सांस भरें और अंदर ही अंदर ओम का गुंजन करना है। एक राउंड और लंबी गहरी सांस भरते हुए एक राउंड और लंबी गहरी सांस अंदर, जितना लंबा हो सके ओम का उच्चारण गुंजन अंदर ही अंदर करें। दोनों हाथों से मुद्रा बना के रखें, दोनों हाथ घुटने पर रख लें, हाथों को नीचे कर लें। 1 मिनट ध्यान की स्थिति में अंगूठे और तर्जनी को मिलाते हुए हथेली का रुख आसमान की तरफ रखें और बिल्कुल मौन, आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अपने ध्यान को तिलक लगाने वाले जगह पर केंद्रित करें या फिर अपने इष्ट पर केंद्रित करें या किसी मंत्र का आप अगर उच्चारण कर सकते हैं तो अंदर अंदर मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं या फिर अपने चारों तरफ जो साउंड है उसे सुनने की कोशिश करें और बिल्कुल मौन, श्वास बिल्कुल धीमी। श्वास बिल्कुल धीमी। बिल्कुल श्वास धीमी, आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। योग के द्वारा हम अपने आप से जुड़ते हैं, स्वयं से जुड़ते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं और अभी के टाइम में अपने आप से ज़्यादा कोई भरोसेमंद नहीं है यहाँ, इसलिए अपने आप से जुड़े ध्यान के माध्यम से। बिल्कुल श्वास नॉर्मल। हथेली का रुख आसमान की तरफ इसलिए रखा जाता है जो कि हमारे चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी जो रहता है, ऑरा जो पॉजिटिव रहता है वो हमें प्राप्त हो। दोनों हाथों को रफ करें और गर्म हथेली को अपने फेस पे लगाते हुए आंख खोलें, बॉडी को रिलैक्स कर लें। पहले 3 बार ओम का उच्चारण कर लें। एक बार और। एक राउंड और। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी रखें, या तो अपने आप हाथों को जोड़ लें या फिर
घुटने पर इसी स्थिति में हाथों को रहने दें। शांति पाठ। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को खोल लें, बॉडी रिलैक्स कर लें। अभी मैं राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय परसवानी में हूँ और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर जो एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया यहाँ के पुस्तकालय में। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर देखिए, इस बार का जो थीम है वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो सबसे बड़ी, अगर हम लोग योग करते हैं तो हम लोग अपने को तो सुधारते ही हैं। पृथ्वी में जितने भी आदमी हैं, अगर वो योग करते हैं तो वो लोग स्वस्थ रहेंगे, रोग से विमुक्त रहेंगे। ये सबसे बड़ा संदेश। सर, आयुष मंत्रालय ने जो योग को जोड़ने का कोशिश किया है, इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी बात है योग में प्रिवेंटिव मेडिसिन। हम लोग अगर जब बीमार पड़ते हैं तो हम लोग क्यूरेटिव मेडिसिन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग पहले से ही योग करते रहें तो हम लोग एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन हर रोग को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा संदेश है इसका। प्रिवेंटिव रोग सबसे बड़ा रोग है। अगर आप ये नियमित रोग करते हैं तो आपको रोग होएगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा इसका रोल है। चलिए, धन्यवाद। आप मिल रहे थे प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार शाह से, जो राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय परसवानी गोड्डा झारखंड में है। आप सबों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मेरी बहुत सारी शुभकामना। परसवानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे प्राचार्य महोदय, डॉक्टर्स, जो चिकित्सक हैं और यहाँ के जितने भी अध्ययनरत पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। अति योगानुशासनम, अति योगानुशासनम। दुनिया में प्रसिद्ध जो, अपने आप सिद्ध जो, रखना इस पे आस था। अति योगानुशासनम, अति योगानुशासनम। योगारंभ हो, योगारंभ हो, विश्व को भेंट दी हमने ये योग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। अति योगानुशासनम, अति योगानुशासनम। छोड़ देने अति योगानुशासनम। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे शुद्ध दुष्कृते, तस्मात् योगायुजे योगा कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम। अति योगानुशासनम, अति योगानुशासनम। भारत ने ही योग सिखाया, जग में फैलाया, विश्व ने अपनाया, नियंत्रण आया योग पे। विश्व ने जैसे है पाया जो अधिकार ये, अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से। सदियों से रहा है ये, सबने भी कहा है ये, हरदम देगा अति योगानुशासनम। योगारंभ हो, ये शरीर और मन का संयोग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो,
वो योग है। जिससे हम लोग स्वस्थ रहें। जो हम लोगों की चिकित्सा व्यवस्था है वो है क्यूरेटिव मेडिसिन। योग का सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो है प्रिवेंटिव मेडिसिन। अगर आप लोग नित्य योग करते हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। ये सबसे बड़ा संदेश है योग का, एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन तो है, जब आप बीमार पड़ जाते हैं तब आता है क्यूरेटिव मेडिसिन का रोल। और अगर आप योग करते हैं नित्य प्रतिदिन तो आपको बीमारी नहीं होगी। प्रिवेंटिव मेडिसिन का सबसे बड़ा योग में रोल है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने आयुष विभाग को डेवलप किया और ये योग को है ये पूरे इंटरनेशनली इसको फेम दिया। पूरे विश्व में योग करने के लिए उन्होंने सबको प्रेरित किया है। और आज 11वां योग दिवस हो रहा है, पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री खुद विशाखापट्टनम में योग कर रहे हैं पब्लिक के बीच में। और इस बार की जो थीम है योग में वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो इस बार का जो थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, तो ये इस बार की थीम है। और आप लोग सब आए, इस योग में आप लोगों ने भाग लिया। आपको सबको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। हमारे जो है भारतीय ऋषि महर्षियों का जो योग जो है जो देन है, जो भारत से लेकर के पूरे विश्व की ओर अक्सर है। आप सोचेंगे योग जो है सिर्फ एक थेरेपी है, वैसा नहीं है। योग से आप चाहे बॉडी का कोई भी डिफरेंट सिस्टम हो, चाहे वो रिस्पिरेटरी सिस्टम हो या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो या आपका जो है जीआई सिस्टम का हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस का हो या इंसोम्निया का हो। आज के डेट में पूरी दुनिया जो भागम भाग की लाइफ में जो है स्ट्रेस से गुजर रहा है। हर जो आदमी जो है आज देख रहे हैं ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, आज जितना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है सब आपका इसके चलते, स्ट्रेस के चलते। तो हमें एक्चुअली दवा तो अपने जगह पर है ही है। अगर आप योग को अगर प्रतिदिन अगर शामिल करते हैं तो आपके अंदर में जो बीमारियां हैं, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम से है या कार्डियो सिस्टम से है या जीएस सिस्टम से या नर्वस सिस्टम से या ऑर्थो सिम्टम से, ये चीज़ आई पूरे जो है आज जितना देख रहे हैं मेंटल स्टेट में सारे सिजोफ्रेनिया है, सारा प्रॉब्लम है। मॉडर्न मेडिसिन क्या किया जाए, उसको नींद की दवा दिया जा रहा है। क्यों? आप अगर इस योगा से अगर मेडिटेशन रखते हैं तो आपकी नींद की दवा की गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ही आप मुक्त रहेंगे, इससे अच्छी नींद आएगी और दिमाग को काग्नित करके आप आगे बढ़ पाएंगे। और जो बीमारी का जड़ है सिर्फ स्ट्रेस। इसलिए हम लोग ये योग करें, निरोग रहे। और हमें शुभकामना है आप सबों से, इसको प्रतिदिन जो है डेली रूटीन में शामिल करें आप लोग, जिससे कि आगे चल के कोई भी बीमारी आप लोगों के बीच में ना हो। इतना कि मैं अपने वाणी में शुभकामनाएं आपको। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे हम सभी अपने पुस्तकालय हॉल में उपस्थित हुए और आप सबों ने इसमें सहयोग किया। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा। और आज के इस आयोजन में हमारे प्राचार्य महोदय का जो योगदान है इसके लिए भी इनको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इसको व्यवस्थित किया। और ये योग दिवस हमारे पूर्वजों ने इसको दिया है। हमारे
शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों का ये एक आविष्कार है। आज के डेट में हम साइंटिस्ट बोलते हैं, और उस समय हमारे जो पूर्वज साइंटिस्ट थे उनको हम लोग ऋषि बोलते थे। और उन्हीं का ये आविष्कार है कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, लंबी आयु आपकी हो, आप बीमारियों से दूर रहें। इसी के लिए इस योग सिस्टम को उन्होंने आविष्कृत किया था, और इस सिस्टम को हमारे पूर्वज आगे बढ़ाते रहे। आज हमारे प्रधानमंत्री ने इसको 11 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और पूरे विश्व को इस योग के माध्यम से एकजुट करने का कोशिश किया। इस योग दिवस के अवसर पे हमारे पूरे विश्व के लोग, जो आज का थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, आज सभी विश्व के सभी कोने में इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। और ये एक यूनिटी का यूनिफॉर्म है। इससे हमारे पूरे विश्व में यूनिटी का संदेश भी जाता है। और इस योग का सबसे बड़ा सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्यन्तु दुख भाग्य भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति इसका परम मंत्र है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी है। और इस मंत्र को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हम सभी के लिए स्वास्थ्य की कामना करें, और मैं अपने तरफ से भी आप सभी और पूरे विश्व के लिए स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इसी शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद। आज योग दिवस का अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस महाविद्यालय में हम सभी उपस्थित हुए हैं, इसलिए सारे लोगों को इस उपस्थिति के लिए हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत है। आज योग दिवस जो हम लोग को बताया गया, इसको हम लोग जीवन में उतारें, क्योंकि एक दिन से यह जो है हम लोग निरोग नहीं हो सकते हैं। यदि हम लोग को बिना दवा के हम लोग को यदि रोग से निरोग होना है, तो इसके लिए हम लोग नित्य प्रतिदिन जो है योग जो है करना बहुत ज़रूरी है। और योग करेंगे तो हम लोग को दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना दवा के भी हम लोग जो रोग से बचा जा सकता है, रोग से स्वस्थ रह सकते हैं। आज देखते हैं आज के समय में दवा खाते खाते लोग जो है शरीर को जो है पॉइजनस बना दिया है, जहरीला बना दिया है। अब दवा का असर नहीं कर रहा है। तो यही एक माध्यम है योग, जिसके माध्यम से आप यदि योगा प्रतिदिन करते हैं रहेंगे, और आप जो है अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए। क्योंकि आज देख रहे हैं कि योग के माध्यम से बहुत सारे लोग जो है, जैसे बीपी है, शुगर है या डायबिटीज है, माने बहुत सारे रोग है जो इस योग करने से वह जो है आज बहुत लाभान्वित हैं, बहुत स्वस्थ हैं। और बताते हैं कि भाई ये यदि हमको पहले जानकारी रहता तो आज ये शायद हमारे शरीर में यह रोग उत्पन्न नहीं होता। और विशेष हम क्या कहें, समय बहुत हो चुका है। बस आज जितने सारे लोग आए हुए हैं, इस सारे लोगों को योग के अवसर पर जो है सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ। ठीक है। सर ने जो योग के बारे में कहा, सर ने इस योग से फ़ायदा भी लिया है। मैं जहाँ तक जानती हूँ
सर को डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा लाभ भी मिला है, ये सर बहुत डेली करते भी हैं। योग हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। योग हमारे तन और मन को संतुलित रखता है। तो हम लोग आज ये संकल्प लें कि सिर्फ आज के दिन ही नहीं, रोज टाइम जितना मिले, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट ही सही, 10 मिनट ही प्राणायाम करें। कम से कम अगर हम स्वस्थ हैं तो 10 से 15 मिनट प्राणायाम भी अगर हम कर लेते हैं तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो हम लोग ये संकल्प लें कि हम लोग 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, जितना समय मिले, हम लोग रोज इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस सत्र का समापन किया जा। के समापन के बाद अब फोटो सेशन का कार्यक्रम चल रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि झारखंड का एकलौता गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज में आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है और खूबसूरती का आलम है।